हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरी की दुनिया। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें। हम इस कड़ी में कुंडली भाग्य के देखेंगे कि अर्जुन जो कि सरदार के गेटअप में है, वो प्रियंका को भी उसी कमरे में देख करके चौंक जाता है। प्रियंका पूछती है कि तुम दुल्हन के कमरे में क्या कर रहे हो। वो वहाँ पर एक्सप्लेनेशन देने की बजाय वहाँ पे एक बहाना मार करके उस कमरे से निकल जाता है और फिर प्रियंका उस रूम को लॉक करके भी वहाँ से चली जाती है। अब हम आते हैं अपने मंडप वाली सीन में, जहाँ पर पृथ्वी अंजलि के साथ शादी के लिए बैठा होता है और यहाँ पर विधि विधान से शादी शुरू हो जाती है। इस वजह से पृथ्वी खुश हो जाता है और वहाँ पे वो थोड़ा सा एक्साइटमेंट में बहुत ही जल्दी ये करने लगता है विधि विधान। तो पंडित जी उसको बोलते हैं कि इतनी भी क्या जल्दी है, ये शादी आखिरकार संपन्न हो ही जाएगी। ये पंडित जी की बातें सुनकर वहाँ पे सभी जो आसपास में मौजूद होते हैं वो सब हंसने लगते हैं। और फिर उसके बाद थोड़ा सा पृथ्वी भी असहज सा महसूस कर रहा होता है। वो अपना चेहरे के पीछे जो उसका चेहरा है वो छिपाने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर सरदार के गेटअप में अर्जुन की एंट्री होती है। वो बोलता है कि शादी जो है बिना ढोल बाजे गाना नगाड़े के बिना कैसे हो सकता है। इसके बिना शादी भी क्या कोई शादी है। उसका साथ देने के लिए वहाँ पर सरलिन भी आ जाती है, उस टोली में शामिल हो जाती है और दोनों भांगड़ा करने लगते हैं। इससे जो है उस महफिल में उस वक्त 4 चांद लग जाता है। किसी को भी नहीं पता कि यहाँ पर जो अर्जुन का साथ दे रहा है वो कोई और नहीं बल्कि सरलिन है। और सब लोग यहाँ पर बैंड बाजा को देख कर के खुश हो जाते हैं और उनके धुन पर थिरकने लगते हैं। फिर उसके बाद जो अर्जुन है वो अपनी पूरी टोली को वहाँ पर बुला लेता है। ये सब देख कर के पृथ्वी जो है थोड़ा सा वो सरप्राइज हो जाता है, जबकि ये सब कारनामा अर्जुन ने वहाँ से पृथ्वी को हटाने के लिए किया होता है। इसलिए जब सब भांगड़े में मशगूल होते हैं तो उसके आदमी वो लोग उसको उठा करके वहाँ से दूर लेकर के जाते हैं और फिर एक कमरे में बंद कर देते हैं। जैसे ही पृथ्वी को ला करके सब लोग कमरे को बंद कर रहे होते हैं, पृथ्वी वहाँ पर सरलिन को पाता है, जिसे देख करके वो चौंक जाता है क्योंकि वो तो उसे अर्जुन के साथ बाथरूम में पैक किया होता है। तो वो बोलता है, सरलिन बेबी तुम यहाँ और तुम ये क्या कर रही हो। वो कुछ भी नहीं सुनती उसका और फिर उसको वो चाटा मार देती है। पृथ्वी भी हाथ उठाता है लेकिन उसे मारता नहीं। वो बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं मारा क्योंकि अभी मुझे तुम पर बहुत प्यार आ रहा है। लेकिन फिर उसके बाद वो मौका देखकर इन लोगों को धक्का देकर रूम से बाहर निकल रहा होता है कि तभी वहाँ पर अर्जुन सरदार के गेटअप में आ जाता है। उसे वहाँ देख कर के पृथ्वी चौंक जाता है और फिर उसके बाद वो बाहर नहीं जा पाता। अब यहाँ पर क्या होता है कि पृथ्वी और अर्जुन में बहस छिड़ जाती है। अर्जुन अपना वो नकली सरदार वाला दाढ़ी निकाल देता है, जिसे देख करके पृथ्वी चौंक जाता है। और वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर जो 3 गुंडे हैं वो गेट के बाहर खड़े होते हैं और कुछ नाच गाने वाले अंदर जा रहे होते हैं। वो भी अंदर जाना चाहते हैं तो इसलिए वो भी उसी तरीके का गेटअप करके अंदर घुस जाते हैं। अब हम आते हैं इसी घड़ी में कि वो जब देखता है कि अर्जुन और सरलिन दोनों एक साथ मिले हुए हैं तो वो सरलिन बेबी तुम भी इसके साथ। वो देख करके चौंक जाता है। लेकिन यहाँ पर अर्जुन बोलता है, तुम मुझसे क्या बात कर रहे हो, तुम मुझसे बात करो, ये तुम अच्छा नहीं कर रहे हो। किसी भी लड़की पे हाथ उठाना किसी शोभा नहीं देता मर्द को। और वो कह करके उसका हाथ मोड़ देता है और फिर इससे जो है पृथ्वी कराने लगता है। फिर उसके बाद पृथ्वी को वहाँ पर और भी जो गुंडे होते हैं वो पकड़ लेते हैं। वहाँ पर पृथ्वी अर्जुन को उकसाता है लेकिन फिर भी वो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाता
और फिर भी वो मौके की तलाश में होता है कि किस तरीके से यहाँ से निकल कर के वो मंडप पर पहुँच सके। वो जितने भी हथकंडे अपना सकता है वो अपनाता है कि किसी तरीके से वो इनके चंगुल से छूट पाए। फिर वो मौका देख करके जो भी उसे पकड़े होते हैं वो उन पे वार कर देता है, जिससे कि वो उनके चंगुल से छूट जाता है। और फिर अर्जुन पे भी वार कर देता है, जिसके कारण उसे सर पर चोट लगती है और वो दरवाजे की तरफ गिर जाता है। फिर वो हाथ में चाकू लेकर के वहाँ पे मौजूद सभी लोगों को धमकाने लगता है कि मेरे सामने मत आना, अगर आगे आए तो मुझसे बड़ा बुरा कुछ नहीं होगा और इस शादी को अब कोई नहीं रोक सकता। मेरी और पृथा की शादी होकर ही रहेगी। अब हम आते हैं मंडप वाले सीन की तरफ, जहाँ पर पंडित के साथ बाकी लोग भी शादी की रस्मों में मशगूल होते हैं। और यहाँ पर शादी में पृथा की जगह घूंघट में कौन बैठी होती है, तो अंजलि बैठी होती है। वहीं दूसरी तरफ जो चाबी वाला आया होता है वो चाबी से संदूक को खोलने में कामयाब हो जाता है। और फिर जैसे ही वो संदूक खोलता है तो फिर वो उसको देख करके हैरान हो जाता है कि ये क्या, इसमें क्या है। फिर उसके बाद जब समीर और सृष्टि देखते हैं कि इसके अंदर तो बंद है उसकी ननद, तो वो देख करके चौंक जाते हैं। और फिर वो लोग कृतिका को वहाँ से बाहर निकालते हैं। कृतिका उसमें बेहोश पड़ी होती है और फिर उसे होश में लाने की कवायद शुरू होती है। और जैसे ही उसे होश में आता है तो अचानक उसे ध्यान आता है कि वो किस तरीके से उसमें बंद हुई थी। कहीं पृथ्वी पिता से शादी न कर रही, इसलिए वहाँ से वो दौड़ते दौड़ते वो मंडप में आती है और बोलती है कि ये शादी नहीं हो सकती। जिसे सुनकर वहाँ पर जितने भी लोग हैं वो शॉक में आ जाते हैं। और फिर उसके बाद वो अपनी बात रखने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं मानता, बल्कि सब लोग कृतिका को ही उल्टा सुनाने लगते हैं। फिर उसके बाद वो फिर भी अपनी बात जारी रखती है और बोलती है, आप लोग मेरी बात समझ नहीं रहे हैं, ये शादी नहीं हो सकती, क्योंकि इस मंडप में अर्जुन है ही नहीं। अर्जुन के जगह कौन बैठा हुआ है, तो पृथ्वी बैठा हुआ है। ये सुनकर के सब लोग अचरज में आ जाते हैं कि ये ऐसा कैसे हो सकता है, यहाँ पर पृथ्वी नहीं अर्जुन होगा, क्योंकि ये शादी तो अर्जुन के साथ होने वाली है पिता की, और यहाँ पर पृथ्वी आ ही नहीं सकता। ऐसा सब लोग बोल रहे होते हैं, कोई भी उसकी बात पर भरोसा नहीं करता। तो वहाँ पर जो अर्जुन की दादी होती है वो बोलती है कि घूंघ सहरा नहीं हटाया जा सकता, क्योंकि कुछ ऐसा मुहूर्त होता है जिसमें कि सहरा नहीं हटाया जाता। तो वो पंडित से पूछती है कि ऐसा कोई मुहूर्त चल रहा है क्या, नहीं, और फिर वो सहरा हटा देती है। सहरा हटाती है तो वहाँ पर वो पृथ्वी को नहीं, वो अर्जुन को देख करके चौंक जाती है कि यहाँ पर तो अर्जुन है। अर्जुन बोलता है, कृतिका तुम्हें क्या हो गया, ये तुम क्या कर रहे हो, ये शादी होने दो। वो उसे भी भरोसा नहीं होता कि यहाँ पर पृथ्वी की जगह अर्जुन कहाँ से आ गया। वो अपनी सफाई में करती है, नहीं नहीं, यहाँ पर पृथ्वी को होना चाहिए था, यहाँ पे अर्जुन कैसे है, उसी ने मुझे बेहोश करके संदूक में बंद कर दिया था, वगैरह वगैरह। लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। और फिर उसके बाद ये इस तरीके का जो माहौल बन रहा होता है, उसमें कृतिका की माँ कृतिका को फटकार लगाती है और यह सब वहाँ पर देख रहे होते हैं कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। क्या आपको लगता है कि ये शादी हो पाएगी क्या? ना, वो समझाने की कोशिश कर रही होती है। फिर तभी वहाँ पर समीर बोलता है उन सबको कि हो सकता है कि ये सच बोल रही हो, क्योंकि अभी अभी हमने इसे संदूक में लॉक पाया था और हमने उसे बेहोशी की हालत में उस संदूक से निकाला। तो आप इसे जो है अपनी बात पहले पूरी कहने दीजिए कि क्या पता इसकी बात में सच्चाई हो। और फिर वो अपनी बात को जारी रखती है, लेकिन फिर उसके बाद वो उसकी माँ बोलती है कि हो सकता है कि गुंडों ने तुम्हें उसमें बंद कर दिया और तुमने उसे पृथ्वी समझ लिया हो। यह सब सुन कर के
वहाँ पर जो बैठी होती है अंजलि और ये सब हो क्या रहा है। अगर जितनी जल्दी शादी संपन्न होती उतना ज़्यादा अच्छा होता। कई बार इस शादी में अड़चनें आ गई होती है और फिर वो कृतिका की माँ कृतिका को वहाँ से लेकर के चली जाती है। फिर अर्जुन भी शादी से उठ जाता है और पंडित जी को बोलता है कि मैं अभी आता हूँ। अब आप बताइए कि इसका क्या अर्जुन और प्रीता की शादी हो पाएगी? इधर क्या अंजलि का पर्दाफाश हो पाएगा कि यहाँ पर प्रीता की जगह अंजलि बैठी हुई है? जानने के लिए देखते रहिए स्टोरी की दुनिया और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलिए। धन्यवाद।